जीसस परिवार में जय मसीह। मत्ती 11 अध्याय 1 से 30 वचन तक। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रश्न। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को षड्यंत्र के द्वारा उसे बंदी बना लिया गया था, जब यीशु अपने 12 चेलों को निर्देश दे चुका तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहाँ से चला गया। यूहन्ना ने बंदरगिरी में से मसीह के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उससे यह पूछने को भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की प्रतीक्षा करें? प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तू सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और गरीबों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर न खाए। यीशु के द्वारा यूहन्ना का क्या सम्मान था? जब वो वहाँ से चला गया तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगे, तू जंगल में क्या देखने गए थे? क्या वह हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? जो कोमल वस्त्र पहनते हैं, राजभवनों में रहते हैं? तो फिर क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, वरन भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य के बलपूर्वक प्रवेश होता रहा और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। और चाहो तो मान लो एलिया जो आने वाला था वह यही है। जिसके सुनने का कान हो सुन ले। मैं इस समय के लोगों की उपमा किस से दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम न नाचे, हमने विलाप किया तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना न तो खाता और न ही पीता, और वे कहते हैं कि उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया है। वे कहते हैं कि देखो, पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, चुंगी लेने वाले और पापियों का मित्र। पर ज्ञान अपने कामों को सच्चा ठहराया गया है। मन नहीं फिराने वाले पर हाय। तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत सारे सामर्थ्य के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजिन, हाय बतसैदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वे सोर और सीदोन में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सोर और सीदोन की दशा अधिक सहने योग्य होगी। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ्य के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम के नगर की दशा अधिक सहन योग्य होगी। यीशु के पास विश्राम का समय आ गया था। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा है और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यह अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता ही जानता है, और कोई पिता को भी नहीं जानता, केवल पुत्र ही जानता है। और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे वह प्रकट करता है। हे सब परिश्रम करने वाले लोग, बोझ के दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो
और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहन और मेरा बोझ हल्का है। आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है, आपको बताना है परमेश्वर ने मिस्र पर कितनी विपत्तियां भेजी थी। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो ज़रूर बताएं कितनी विपत्तियां भेजी गई थी।